एक दुखी व्यक्ति अपने गांव के विद्वान संत के पास पहुंचा और कहा कि गुरुजी, आप मुझे शिष्य बना लें। मुझे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिली है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तब संत ने कहा कि ठीक है, अब से तुम हमारे शिष्य हो, लेकिन परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। उनकी वजह से ही हमारी योग्यता में निखार आता है। संघर्ष और धैर्य की वजह से ही हमें सफलता मिल सकती है। जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जितनी कठिन संघर्ष होगी उतनी ही शानदार जीत होगी। संत ने दुखी व्यक्ति को एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसलें खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी भी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आता ही नहीं। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, तो आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसा मौसम कर लोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे अपने खेतों में मौसम कर सकते हो। किसान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो उसे धूप मिल जाती। जब उसे पानी की जरूरत पड़ती तो बारिश हो जाती। यहाँ तक कि अपने खेतों में उसने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी आने नहीं दिया। इस बार उसके खेतों में बहुत अच्छे फसल लगे हुए थे। ऊंची ऊंची हरी हरी फसलों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते। फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं के बाली पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को पुकारा, हे भगवान, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने आंधी, ना ही तुमने बारिश को सहने दिया और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इन्हीं संघर्ष में से एक बल पैदा होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं। और यही शक्ति ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा तो फूटती है तेरी बालियों में। उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। भगवान की बातें सुनकर किसान समझ गया था कि संघर्ष से ही कोयला हीरा बनता है। संघर्ष से ही इंसान सफलता हासिल करता है। जय हिंद, जय भारत।